नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्वार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं 5 मिनट में 25 खबर। आज शाम 5 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। शाम 5 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसमें 17वीं लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा संभव है। सूत्रों के मुताबिक इस बार 6 से 9 चरण में वोटिंग हो सकती है। उम्मीद यह है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही जम्मू कश्मीर, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग भी हो सकती है। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर झारखंड में सियासी पारा चढ़ गया। 2014 में बीजेपी ने 14 में से 12 सीटें जीती थी, जबकि जेएमएम ने 2 सीटें जीती थी। गिरिडीह लोकसभा सीट आजसू को दिए जाने की खबर पर बीजेपी के वर्तमान सांसद रविंद्र पांडे नाराज चल रहे हैं। रविंद्र पांडे ने कहा है कि चुनाव के समय जनता फैसला करेगी, लेकिन वे बीजेपी के सच्चे सिपाही हैं और पार्टी जो फैसला करेगी उन्हें मंजूर है। बीजेपी ने सजा काट रहे लालू प्रसाद की राजनीतिक भूमिका पर सवाल उठाए। मंत्री सीपी सिंह ने लालू से मिलने वालों पर तंज कसा है। सीपी सिंह ने कहा कि घोटालेबाज के पास बड़े बड़े नेता आते हैं। रिम्स में भर्ती राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के स्वास्थ्य का मास्टर चेकअप सोमवार से शुरू होगा। मास्टर चेकअप में लालू प्रसाद की किडनी, लिवर, हार्ट और आंख की जांच होगी। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिला अध्यक्ष के मनमाने रवैये के खिलाफ आक्रोश जताया। दुमका में नगर थाना क्षेत्र के शव पहाड़ मोहल्ले में एक युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं बेटी के शव को देखकर पिता को भी दिल का दौरा पड़ गया। अभी तक खुदकुशी की वजहों का पता नहीं चला है। धनबाद के झरिया में शराब दुकान के स्टाफ भोला सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटनास्थल से एक बाइक जब्त की गई है। धनबाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोठी के कर्रा थाना क्षेत्र के दिवरी गांव के पास बाइक से गिरकर 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सभी युवक डाहे केला हाई स्कूल के मैट्रिक छात्र थे। धनबाद में NH2 पर यात्री बस पलट गई। हादसे में 6 यात्री घायल हो गए हैं। सबको इलाज के लिए PMCH भेजा गया है। धनबाद में लोहा गोदाम में छापेमारी की गई। छापेमारी में कुलियरों से चुराया गया लोहा जब्त किया गया। लोहा गोदाम संचालक को भी गिरफ्तार किया गया है। कड़वा के नगर उटारी में बीती रात चोरों ने एक मकान में सेंध काटकर चोरी कर ली। चोरों ने लाखों की नकद और जेवर पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। सरायकेला में स्वर्ण रेखा परियोजना के विस्थापितों ने स्थानीय बीजेपी विधायक साधु चरण महतो और सांसद राम टहल चौधरी का पुतला दहन किया। विस्थापितों ने विस्थापितों के हक दिलाने में नजरअंदाजी का आरोप लगाया। रांची से दरभंगा के लिए विमान सेवा इस साल अगस्त से शुरू होगी। सूत्रों के मुताबिक रांची से बोकारो, गया और दरभंगा के लिए विमान सेवा शुरू हो जाएगी। इसके लिए रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन पर 4 एस्केलेटर लगाने की मंजूरी मिल गई। इसका शिलान्यास सांसद विद्युत वरण महतो ने किया। 4 एस्केलेटर लगने से लगभग सभी प्लेटफॉर्म पर एस्केलेटर हो जाएंगे। गुमला के कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में बेहतर सुविधा ने बच्चियों का मनोबल काफी बढ़ाया है। स्कूल में बच्चियों को भी सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। रांची नगर निगम के हरमू MTS में सफाई का काम पूरी तरह ठप है। वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मियों ने काम बंद कर दिया और 1 सप्ताह से ऑफिस के बाहर बैठकर वेतन की मांग कर रहे हैं। पलामू में पाटन प्रखंड के जोड़ाखुर्द गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई और इस मामले में अधिकारियों से लगाई गई गुहार अनसुनी है। अब लोगों को सौभाग्य योजना के तहत बिजली के पहुंचने का इंतजार है। नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड के सीनियर एग्जीक्यूटिव दीपमाला राय ने सरायकेला के चांडिल डैम का दौरा किया। दीपमाला यहां केज कल्चर के जरिए हो रहे मत्स्य पालन से काफी प्रभावित हुई। साथ ही उन्होंने हाइब्रिड सोलर प्लांट लगाने की बात कही। पाकुड़ में पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। 10 मार्च से लेकर 13 मार्च तक ये अभियान चलेगा। इसके लिए जिले में 1089 पोलियो बूथ बनाए गए हैं। देवघर में भी 3 दिवसीय पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सदर अस्पताल परिसर में उपायुक्त राहुल सिन्हा ने बच्चों को 2 बूंद पोलियो खुराक पिलाकर इसका शुभारंभ किया। 2 दिनों तक डोर टू डोर स्वास्थ्यकर्मी पोलियो की खुराक पिलाएंगे। सरायकेला जिले में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ हुआ। अभियान के तहत आज 1481 बूथों पर पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। रामगढ़ छावनी ने स्वच्छता सर्वेक्षण में इतिहास रचा है। रामगढ़ छावनी को स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में 9वां स्थान मिला है। छावनी परिषद के अधिशासी अधिकारी ने रामगढ़ छावनी परिषद के कर्मचारियों को बधाई दी है। CISF की स्थापना के 50 साल पूरे होने पर सारंडा के बेकाहातुपुरु मैदान में समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सेल के तिरुबुरु लौह एस्क खदान के GM ने झंडोत्तोलन किया। साथ ही CISF जवानों ने भव्य परेड निकाली।